Hello everyone. In this video, we will discuss your last part of Unit 2nd. The topic name is interviews. And before starting our video, I will give you two scenarios. Just imagine you are Ravish Kumar or Sudhir Chaudhary and you got a golden chance to interview our Prime Minister Modi ji and Virat Kohli. So how would you ask the questions before them? If you don't know, then we will learn today through this topic. The name of the topic is interview. So बच्चों, मैंने आपको बता दिया आज हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे. उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज आपकी जो यूनिट 2 है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी हमारी तरफ से. आपकी तरफ से तब होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो बच्चों उसको नोट्स लेने के लिए, उसके नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, एकलव्य स्नातक 1 PDF नोट्स के लिए. उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बात लिख रखी है कि इस वीडियो के साथ आज हम एक ऐसे सेंटेंस पे बात करेंगे जिसके थ्रू आपको पेपर करने में बहुत आसानी होगी. आप पेपर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें आता तो है पर हम लिखे कैसे. तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं याद करा दूं. आपने देखा होगा कि जो सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेट होता है वो ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. पता है सभी को, सबसे आगे सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो यहाँ पर वर्ब के साथ आपका एस या ईएस आ जाता है. क्या आ जाता है? एस या ईएस, या एस ईएस आएगा या नहीं आएगा. तो उस तरीके के सेंटेंस पे हमें काम करना है. बेसिकली जो इनकी हिंदी होती है, हिंदी में नहीं बताऊंगा, अभी मैंने जो एग्जांपल दे रखे हैं आप आराम से बता देंगे. देखो, जहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाए वो भी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म. तो बच्चों देखो, फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता है क्या होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना. उसी में अगर वो प्लेज हो जाए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका जब एस या ईएस आ जाता है तो आपकी वो क्या हो जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है. फिफ्थ फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में आ जाए तो वो आपका ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. बेसिकली इसको सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि ये सेंटेंस हमने बहुत यूज़ किया है, आई लव यू किया है ना. उसके अलावा एक सेंटेंस है शी लव्स मी. इसमें एक चीज़ देखो, सबसे पहले क्या है, आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर आपका क्या है, वर्ब है. तो वही चीज़ है. अगला क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ क्या लग गया है, एस या ईएस. इसकी हिंदी आपको पता है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. शी लव्स मी, वह मेरे से प्यार करती है. तो यानी कि इसकी जो हिंदी होती है, ता है, ती है और ते है. ये हमने बचपन में बहुत रटा है. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जब भी आपका सेंटेंस आएगा, और ये जब पॉजिटिव का है, ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ये क्या है, पॉजिटिव है. ओके, तो पॉजिटिव जब भी आपका सेंटेंस आएगा, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, ये रहा, मैं का आई. ओके, देन पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ओके, आई रीड. मैं गाता हूँ, आई सिंग. मैं जाता हूँ, आई गो. वह जाती है. अब जैसे ही शी आ गया तो वर्ब के साथ आपका एस या ईएस आ जाता है. शी गोज, वह हंसती है, शी लाप्स. वह रोती है, शी वीप्स. ठीक है, राधा जाती है, राधा गोज. तो ये सेंटेंस है. इस सेंटेंस पे आज हम काम करेंगे. जो मैं PDF में आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको साथ के साथ इस पे ध्यान देना है. ओके बच्चों, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसको शुरू करने से पहले ही मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रख दिए हैं. क्या रख दिए हैं? क्वेश्चंस, कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं. तो क्या कह रहा है, प्रिपेयर 10 क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर द इंटरव्यू ऑफ अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर इन अ होटल. अब देखो जरा, यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखना. पहली बात तो मैंने देखो, ये जितने जहाँ पे ए है और एन है, मैंने उसको ब्लैक में कर रखा है. ये आज का हमारा टॉपिक है, सेंटेंस के साथ साथ ग्रामर का पोर्शन है. ठीक है ना, और यहाँ पे होटल है, तो ये इनका मतलब होता है एक. क्या होता है? एक. लेकिन यहाँ पर तो देखो एन आ गया, यहाँ पर आ गया ए. तो बच्चों देखो, एन आपका तभी आएगा जब एन के बाद आपका क्या होगा, ए, ई, आई, ओ, यू. वोवल से शुरुआत होगी तो आपका एन आ जाएगा. मतलब इसमें थोड़ा सा डीप होता है, बट अभी आप इसको ऐसे ले सकते हैं. ठीक है,
कि ये असिस्टेंट आ गया तो यहाँ पे एन आ गया, आपको दिख रहा है ये असिस्टेंट आ गया तो यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे होटल आ गया तो ए आ गया, क्योंकि AEIOU नहीं है, यहाँ पर होटल आ गया, फिर यहाँ पे ए आ गया। तो कह रहे हैं 10 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। अब इसके मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। आपको जॉब लेनी है एक होटल में, ठीक है, एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। तो अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपसे कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे इंटरव्यू में, तो आपको क्वेश्चंस भी बनाने हैं और आपको आंसर्स भी बनाने हैं। तो इस तरीके का आपके पेपर में आएगा। अगला देखो भाई, अब पूरी वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे वो सारी बात आपके सामने है भाई। सबसे पहले तो हम ग्रामर पे काम करेंगे, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम सेंटेंसेस सीखेंगे, मैंने आपको बता दिया पहले ही, वर्क विद फर्स्ट फॉर्म प्लस SES वाला। और उसके अलावा आर्टिकल पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? आर्टिकल पे। आर्टिकल कौन सा? जो मैंने लास्ट अभी किया है, लास्ट स्लाइड में ए और एन, देख रहे हो? आर्टिकल पे बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में दिखा दिया है। उसके अलावा हम बात करेंगे फॉर्मल इंटरव्यू पॉइंट्स विद एग्जांपल, कि फॉर्मल इंटरव्यू क्या होते हैं और पॉइंट्स उसके कैसे लिखने हैं और उसका एग्जांपल दे करके। उसके बाद है इंटरव्यू एज बिजनेस पर्सन। एक बिजनेस पर्सन के तौर पे अगर आपका इंटरव्यू कोई लेता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि भाई पेपर में तो कुछ भी आ सकता है ना। पेपर में आ सकता है इंटरव्यू आपको एक बिजनेस पर्सन के तौर पे देना है, या आपको एक जॉब के तौर पे देना है, ठीक है, या जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, या मैंने आपको बोल दिया विराट कोहली का इंटरव्यू लेना है, ठीक है। अगला जो कह रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योर इंटरव्यू, यानी आपने किसी लेडी का इंटरव्यू लेना तो कैसे लेंगे आप, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पे बेटा देख लेना, आपको इससे ज़्यादा शायद ही कहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो देख लेना, क्योंकि वो आपके काम आएगा। बट हमारी वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करके हम आपको देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यू आर द रिपोर्टर। अभी मैंने कहा था ना, जस्ट इमेजिन कि आप रविश कुमार हैं या सुधीर चौधरी हैं, ठीक है ना, और आप रिपोर्टर हैं फॉर अ स्पोर्ट्स मैगजीन। एक स्पोर्ट्स मैगजीन के आप रिपोर्टर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स से पहले आपका ए आ गया, आर्टिकल की मैंने बात करी थी, क्योंकि यहाँ पर AEIOU नहीं है, वॉवल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए आया। फिर कह रहा है मैगजीन क्या है? इंटरव्यू अ बडिंग स्पोर्ट्स स्टार फॉर योर मैगजीन, कि आपको आपकी मैगजीन के लिए एक स्पोर्ट्स स्टार का इंटरव्यू लेना है, ठीक है ना। और क्या करना है? आस्क 10 क्वेश्चंस। पीछे भी 10 क्वेश्चंस थे, यहाँ भी 10 क्वेश्चंस हैं। दैट ही शी आंसर्स। अब देखो मैंने सेंटेंस सिखाया था, वो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ES। भाई SES से पहले आप देख लिया करो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एस लग गया तो ताहिती में जाएगा। कि कह रहा है 10 क्वेश्चन पूछो जिसके वो जवाब देता है या देती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अगला देखो भाई, इंटरव्यू होता क्या है, क्या होता है इंटरव्यू? अब देखो जरा, कह रहा भाई एक आदमी पूछता है, एक आदमी पूछता है और एक आदमी क्या होता है? जवाब देता है। एक आदमी पूछता है, देखो फिर यहाँ पे आस्क आ गया और आस्क के साथ क्या आ गया? एस या ES। सब्जेक्ट तुरंत वर्ब आ गया, ताहती पे एक आदमी पूछता है क्वेश्चंस एंड द अदर पर्सन प्रोवाइड्स आंसर्स। और जो दूसरा इंसान है, यहाँ भी वर्ब के साथ आपका क्या आ गया? SAS। तो यहाँ पे हिंदी बन गई कि दूसरा क्या है? उसका जवाब देता है। एंड इट इज़ लाइक अ कन्वर्सेशन। ओहो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एन भी आना था। तो और हमने जब डायलॉग राइटिंग किया था तो हमने कहा था कि पहले आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना होता है, फिर उसके बाद आपको कन्वर्सेशन करनी होती है, तभी आपकी जो बातचीत है वो जारी रहती है, ठीक है ना। कि आप भाई आप कहाँ से हो, कहाँ जाओगे, तो ये कन्वर्सेशन की तरह होता है। यानी कि आप पूछोगे और सामने वाला जवाब देगा, ठीक है। आप पूछोगे आप कैसे हैं, या फिर आप पूछेंगे कि आपने ये ड्रीम जो था आपका, ये आपने कैसे अचीव किया, इसके लिए आपको किसने गाइड किया, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया है। आगे देखो भाई, इंटरव्यू किस किस चीज़ के लिए होता है? इंटरव्यू आपका होता है जॉब के लिए। एक सिंपल सी बात, हम गए जॉब पे और हमने इंटरव्यू दिया, तभी सिलेक्शन होता है हमारा, ओके। एक इंटरव्यू होता है स्पोर्ट्स एकेडमी में, हमने किसी का जैसे विराट का ले लिया, विराट कोहली का, या MS धोनी का इंटरव्यू ले लिया आपने, एक ऐसा इंटरव्यू होता है, ठीक है। एक मतलब तरह तरह के इंटरव्यू होते हैं, जैसे हमने बताया था फॉर्मल इंटरव्यू और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इंटरव्यू बेसिकली आपके होते हैं जॉब के। किसके होते हैं? जॉब के। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं जरा, मैंने आपको टॉपिक बताया, पहला हमने ग्रामर बोलता, फिर हमने क्वेश्चंस बोलते, फिर फॉर्मल इंटरव्यू। तीसरा पॉइंट आपके सामने विद एग्जाम्पल। तो अभी हम फॉर्मल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल के साथ हम चलेंगे इस पे। तो देखो भाई, कहता है एवरीवन हैज टू फेस एन। फिर से यहाँ पे एन आ गया, देखो यहाँ पे आई है, क्लियर है, ये वॉवल है AEIOU, इससे पहले वो
एक के लिए एन का यूज़ हो रहा है। एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब, यहाँ पे देखो भाई जॉब के साथ आपका ए है, ठीक है। एट सम स्टेज एंड इवन व्हेन दे वांट टू चेंज जॉब, यानी कि आपको दो मतलब काफ़ी स्टेजेस में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, या तो आप जॉब लेना चाहें या फिर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाहें। तो यहाँ पे कह रहा है भाई इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने नीचे लिख रखा है मैनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू, बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगा। जैसा मैंने कहा था कि क्वेश्चन के साथ हम पॉइंट्स के साथ हम एग्जाम्पल भी लेंगे। तो देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये पता कितना जरूरी है, इसी से आपका एग्जाम बनेगा, लेकिन ध्यान रखना ये आपका किस किस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो, आप खुद से देखना। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, डू यू हैव एनी स्पेशल स्किल्स। भाई अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई जो इंटरव्यू लेगा, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, वो आपसे पूछेगा भाई तेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और कुछ स्पेशल स्किल्स हैं क्या तेरे पास जो मेरी कंपनी के लिए काम आए, ठीक है। आगे देखो, वाई डिड यू सेलेक्ट दिस कंपनी, भाई इसी कंपनी को क्यों सेलेक्ट किया, क्या मेरी कंपनी बहुत अच्छी है या फिर मेरी कंपनी ऐसी है कि तेरे को यहीं जॉब मिलेगी और कहीं जॉब नहीं मिलेगी। आगे कह रहा है आर यू प्लानिंग टू स्टडी फर्दर इन द फ्यूचर, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में और ज़्यादा पढ़ने की। फिर आगे कह रहे हैं टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप हर इंटरव्यू में आप पूछ सकते हैं, यानी आपके सामने किसी भी तरीका का क्वेश्चन है, आपको खुद से देखना है भाई। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन से भी एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, सिंपल सी बात है। जॉब में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, कंपनी वाली बात नहीं पूछ सकते। आप विराट कोहली को थोड़ी बोलोगे भाई तूने मेरी कंपनी को ज्वाइन करी, विराट कोहली क्या चल भागे यहाँ से, तेरे को नहीं देना मुझे इंटरव्यू, ठीक है। आगे देखो स्टडी फर्दर का आप पूछ सकते हो अगर पूछना चाहो तो, जैसे कि हमारे जो बॉलीवुड में थे सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, वो बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं क्या। आप बॉलीवुड एक्टर से भी ऐसा पूछ सकते हैं, क्या अभी फ़िलहाल आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या आप आगे करना चाह रहे हैं, और अपने बारे में तो बताने के लिए आप पूछ ही सकते हैं। कह रहे हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेसेस क्या है, ये भी आप सबसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सबसे पूछ सकते हैं। मोदी जी से भी पूछ सकते हैं, विराट कोहली से भी पूछ सकते हैं, और आपके कंपनी में जॉब करने के लिए आएगा उससे तो आप पूछ ही सकते हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपके बहुत काम आएगा, इसको रट लेना। अगला देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लास्ट जॉब। अभी क्वेश्चन आप तब पूछोगे जब आपके क्वेश्चन में ऐसा दिखा रहा है कि आप पहले कहीं जॉब करते थे। अगर नहीं बोल रहा तो अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस है क्या। अगर एक्सपीरियंस है इट मीन्स आपने कहीं जॉब करी, तो पूछ रहा है कि आपकी लास्ट कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लास्ट जॉब में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आप डायरेक्टर थे या आप मैनेजर थे, क्या थे। कह रहे टेल अस इन डिटेल, डिटेल में बताओ, ठीक है। टेल अस वाई वी शुड हायर यू, एक ये क्वेश्चन तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो इसको तो रट लेना कि भाई ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, मुझे बताओ कि हम आपको क्यों हायर करें, आखिर ऐसा क्या है आप में। व्हाट वाज योर सैलरी इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा भाई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रीवियस कंपनी में आपकी सैलरी क्या थी, तभी तो वो अंदाज़ा लगाएगा ना कि भाई तू मेरी कंपनी के लायक है कि नहीं, अब या मैं तेरे को पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये 8 क्वेश्चन है, इसमें से आप देखना कितने क्वेश्चन आप हर इंटरव्यू में लिख सकते हैं, ठीक है। रही बात आंसर की, तो इसके आंसर आप सोचना क्या इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है, और इसके आंसर आपको गूगल से भी मिल सकते हैं, नहीं तो हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बट आपने अगर इसको पढ़ा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताया तो। आगे कह रहे हैं एग्जाम्पल, जो मैंने पीछे आपको बोला था भाई। देखो एक लड़की है लक्ष्मी नाम की, ठीक है, वो इंटरव्यू देने गई है, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर 1, इंटरव्यूअर 2, इंटरव्यूअर 3, यानी कि यहाँ पे 3 लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी, और क्योंकि देखो ये फॉर्मल इंटरव्यू था, हम पीछे देख चुके हैं, आप देख सकते हैं ये पीछे इंटरव्यू फॉर जॉब्स, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल है ये। तो देखो लक्ष्मी आई, सबसे पहले भाई आप डायरेक्ट तो अंदर घुस नहीं जाओगे कि भाई बिना पूछे ही घुस गए, तो उसने पहले पूछा होगा, आप ऊपर लक्ष्मी भी लिख सकते हैं, लक्ष्मी मे आई कम इन, ठीक है। तो क्योंकि सिंपल से आता है, उनको सपने थोड़ी आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक आपका लाइन और हो जाएगी, लक्ष्मी कहेगी मे आई कम इन सर, तो इंटरव्यूअर 1 बोलेगा कम इन लक्ष्मी, आप अंदर आ जाइए, प्लीज़ बी सिटेड। इसको रट लेना, यहाँ पे मतलब आपको आंसर भी मिल रहे हैं, ठीक है ना, कि प्लीज़ बैठिए। ये लाइन तो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ बी सीटेड, हैव अ सीट बोलते हैं, तो प्लीज़ बी सीटेड, और ये फॉर्मल है, तो देखो यहाँ पे प्लीज़ वाली बात आ गई, ठीक है। लक्ष्मी गुड मॉर्निंग एवरीवन,
थैंक यू भी बोल सकती हैं यहाँ पे लक्ष्मी, थैंक यू के साथ थैंक यू, एंड देन कोमा लगा के गुड मॉर्निंग एवरीवन, कि सभी को मेरा नमस्कार या गुड मॉर्निंग, ठीक है। इंटरव्यूअर 2 क्या बोल रहा है, लक्ष्मी, और उसका देखो कोमा है, ये आपको ध्यान रखना, वहाँ पे जब आप नाम बोलेंगे तो कोमा लगाना है आपको वहाँ पे। आई सी दैट यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन द हिंदी डिपार्टमेंट, कि कोई स्कूल का है ये इंटरव्यू, कि इंटरव्यूअर 2 कह रहा है, जो सेकंड इंटरव्यूअर था वो कह रहा है कि मैं देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या फिर से क्या आ गया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और यहाँ पे एस नहीं है, कि मैं देख रहा हूँ या मैंने देखा आपके रिज्यूमे में कि तुमने हिंदी टीचर के लिए अप्लाई किया है। लक्ष्मी, यस, फिर कोमा आ गया, मैडम दैट इज़ राइट, ये सही बात है। अब देखो थर्ड जो इंटरव्यूअर है वो क्या कह रहा है, यू हैव टॉट, हैज़ के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आती है, मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। इन 2 स्कूल्स, आपने इससे पहले 2 स्कूल्स में पढ़ा है बिफोर, ठीक है, अप्लाइंग हेयर, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले, वाई डिड यू लीव दोज जॉब्स। अब ये क्वेश्चंस हर जगह पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जा सकता है, और आपसे क्या पूछा जाएगा अगर आप इंटरव्यू देंगे तो पूछेंगे, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कि आपने पहले जॉब करी थी, स्कूल की जगह आप कंपनी कह सकते हैं कि आपने पहले काम किया हो किसी और कंपनी में, 2 कंपनी में, आपने उसको क्यों छोड़ा। तो देखो भाई लक्ष्मी क्या बोल रही है, लक्ष्मी कह रही है दे वर बोथ टेम्परेरी पोजीशंस, यानी कि वहाँ जो 2 स्कूल थे वहाँ पर मेरी टेम्परेरी पोजीशंस थी, ठीक है ना। आई वॉज केप्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर टीचर्स हु वर ऑन लीव, यानी कि मुझे एक्स्ट्रा में रखा गया था, जैसे क्रिकेट में होता है प्लेइंग 11 और बाकी के 4 को रख देते हैं बाहर, कि अगर किसी को इंजर्ड हो जाता है तो वो उनमें से एक आ जाएगा, तो यानी अगर कोई छुट्टी पर रहा तो मेरे को पढ़ाने का मौका मिलता था। आई एम नाउ लुकिंग फॉर अ परमानेंट पोस्ट, मैं एक परमानेंट पोस्ट के तलाश में हूँ, ठीक है ना, इन अ रेप्यूटेड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे थोड़ी मक्खन मलाई हो गई कि उसने कहा रेप्यूटेड स्कूल, और यहाँ पर अगर इंटरव्यू देने आई है तो इनका स्कूल नो डाउट रेप्यूटेड होगा, तो ऐसे करके थोड़ा खुशी हो जाता है सामने वाला। इंटरव्यूअर सेकंड क्या कह रहा है, हैव यू थॉट, देखो हैव के बाद फिर से वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई, मैंने बता रखा है एच से रिलेटेड जितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आती है। हैव यू थॉट अबाउट स्टडिंग फर्दर, क्या आपने और आगे पढ़ने के बारे में सोचा है, वो पूछ रहा है उससे। तो देखो लक्ष्मी क्या कह रही है, यस, और यस के साथ फिर से उसने कोमा लगा दिया, यस आई हैव, मैंने सोचा है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द MA हिंदी कोर्स एट इग्नू नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर से मैंने MA हिंदी इग्नू से ज्वाइन करने का या परस्यू करने का सोचा है मैंने। तो ये जवाब भी दे रही है उसी हिसाब से, ठीक है। इंटरव्यूअर फर्स्ट क्या कह रहा है, भाई अगर आपने कोर्स ज्वाइन करने की सोची है देन हाउ विल यू मैनेज, भाई जॉब एंड स्टडी साथ साथ कैसे मैनेज करोगे, सिंपल सी याद है, अगला क्वेश्चन यही बनता है, हाउ विल यू मैनेज। ओके, मैंने कहा था ना, इफ़ यू स्टार्ट टीचिंग हेयर, भाई अगर तुमने यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया तो तुम अपना MA हिंदी और जॉब दोनों एक साथ कैसे मैनेज करोगे। तो लक्ष्मी क्या कह रही है, द क्लासेज आर हेल्ड ऑन संडेज, यानी जो इग्नू की क्लासेस होती है वो संडे को होती हैं। सो इट वॉन्ट, ये वॉन्ट का मतलब होता है बच्चों विल नॉट, लेकिन जब इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं ना तो ये वॉन्ट हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताना शैल नोट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, काम तो करते नहीं हो भाई, थोड़ा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि संडे में स्कूल बंद रहते हैं भाई, और संडे में मैं वहाँ पढ़ लूँगी। इफ़ आई टीच हेयर, अब देखो फिर से आई के बाद क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, अगर मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, इफ़ का मतलब अगर मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, आई वॉन्ट अलाउ माई स्टडीज़ टू डिस्टर्ब माई वर्क, कि अगर मैं यहाँ पढ़ाती हूँ तो मतलब मेरी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या पूछ रहा है, आर यू फैमिलियर विद द हिंदी करिकुलम फॉलोड इन आवर स्कूल, कि मतलब हमारे स्कूल में हिंदी का कौन सा सिलेबस या कौन सा करिकुलम पढ़ाया जाता है, क्या आप उससे फैमिलियर हैं, क्या आप उससे परिचित हैं, फैमिलियर का मतलब होता है, और फैमिलियर के साथ आपको विद मिलेगा, अक्सर अगर प्रीपोजिशन आती है और फैमिलियर वर्ड मिला तो हमें विद मिल जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन हमारी साथ साथ हो रही है, ठीक है ना। लक्ष्मी क्या कहती है, यस, फिर से उसने यस बोला, और यस के साथ उसने क्या बोला, कोमा, सॉरी बोला नहीं, कोमा लगाया उसने। यस मैडम आई रीड, देखो फिर से आई की आज वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई रीड, आई रीड ऑल अबाउट इट, मैंने इसके बारे में सब पढ़ लिया है, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है ना, ऑन द स्कूल वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट पे मैंने इसके बारे में सब पढ़ती हूँ मैं, यानी कि वो उनके स्कूल को पहले से फॉलो कर रही है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पर है
स्लाइड, एक स्लाइड यहाँ पर, यानी इंटरव्यू 10 क्वेश्चंस पूरे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बल्कि ज़्यादा बड़े के चक्कर में मैंने किया ही नहीं होगा। आप इससे आगे और भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। आप खुद सोचे भाई, सिलेबस की बात हो गई और आगे सैलरी की बात हो सकती है, ठीक है ना, और आप कैसे मैनेज करेंगे अगर आपको 2 क्लास एक साथ दे दी जाए, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस बना सकते हैं, थोड़ा सा आप खुद से सोचें। आगे देखो भाई, अब यहाँ पर बिजनेस आ गया, यानी कि हमारा फॉर्मल इंटरव्यू तो हो गया। अब मैंने वहाँ पर आपको मैं फिर से दिखा दूँ, देखो ये देखो, ये मैंने इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू हमारा हो गया। हमारा 4th पॉइंट चल रहा है इंटरव्यू एज बिजनेस पर्सन विद पॉइंट्स, कि बिजनेस पर्सन का अगर इंटरव्यू लेना तो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट का वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, देखो इंटरव्यू एज अ बिजनेस पर्सन, देखो भाई ए आ गया, ए के बाद आपका क्या है बिजनेस, यानी बी आ गया, तो यहाँ पे ये वॉवल नहीं है तो यहाँ पे ए हो गया। बिजनेस पर्सन का अगर आपको इंटरव्यू लें तो कैसे लेंगे, पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं भाई। सिंपल से आता है, अगर आप किसी बिजनेस वाले से बात करेंगे तो आप सबसे पहले, हर कोई ये पूछता है भाई कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे बिजनेस करना है। तो कुछ तो इतनी हवा बना देते हैं, अरे मैं तो सोचता हूँ यार मैं तो जॉब के लिए बना ही नहीं था, मुझे कुछ अपना ही करना था। ऐसा करते हैं अक्सर लोग, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाउ डिड यू गेट द आइडिया टू स्टार्ट दिस बिजनेस। भाई आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे बिजनेस करना है, ठीक है ना। आगे कहता है हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डू यू हैव एट प्रेजेंट, कहता है भाई आपकी कंपनी में एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉयज़ हैं, यानी आप कितने एम्प्लॉयज़ का घर चला रहे हो, ठीक है। एंड व्हाट आर योर कंपनीज गोल, और तुम्हारी कंपनी का गोल क्या है। ये क्वेश्चन आप हर बिजनेसमैन से पूछ सकते हो, यानी आप इसको रट लेना एकदम, ठीक है ना, कि गोल क्या है कंपनी के। फिर वो आंसर देगा, भाई सिंपल सी बात है, गोल कैसे लिख सकते हो कि एट प्रेजेंट माई कंपनी नेटवर्थ इज़ 3000 करोड़ एंड बाय द 2030 इट वुड क्रॉस 5000, ये मेरा गोल है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स यू विश यू कुड हैव अवॉइडेड, यानी कि भाई बिजनेस करने में सभी से कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है ना। तो कुछ ये उसके बारे में बात कर रहा है कि बिजनेस करते हुए कुछ गलतियां लोगों से होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो क्या हो सकती हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कह रहा है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। अब सबसे मेन बात है भाई, जो बिजनेस मैन है वो एक लीडर है, क्या है, लीडर। तो क्योंकि वो 10,000 या 5,000 या 500 एम्प्लॉयज़ अगर अपने पास रखे हुए हैं, यानी हायर किया है उसने, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है सबको, सारे खुश कैसे हैं, क्योंकि भाई सब खुश नहीं होते हैं ना। तो एक अच्छा लीडर होगा वो बिजनेसमैन जो होगा। तो क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अकॉर्डिंग, ये 4 पॉइंट्स हो गए। आगे देखो भाई, 5वां क्या कह रहा है, इफ़ यू हैड जस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर समवन जस्ट स्टार्टिंग आउट व्हाट वुड इट बी। कह रहा है कि अब हर कोई कहता है ना कि अपने यूथ को अगर आपको कोई मैसेज देना है तो आप क्या देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देनी तो आप क्या देना चाहेंगे। तो ये वही बात यहाँ पे कर रहा है कि अगर आपको कोई एडवाइस देनी है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वो क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस इंटरव्यू का हो गया है, 5 पॉइंट्स हैं। आप खुद से देखना इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स आप हर जगह पुट कर सकते हैं। आगे देखो भाई, वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि अगर कोई लेडी है जो बिजनेस वुमेन है, ठीक है ना, उससे आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ मैंने बेसिकली 2 ही क्वेश्चन दिए हैं विद आंसर, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट प्रम्प्टेड यू टू स्टार्ट VLCC एंड व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब VLCC आपको पता ही होगा, जो गर्ल्स होती हैं, आई थिंक ये मेकअप का कुछ क्रीम पाउडर वगैरह कुछ है, कोई ब्रांड है ये VLCC, ठीक है। कि VLCC स्टार्ट करने के पीछे अब मतलब आपको कैसे आइडिया है कि भाई मेरे को ये स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और एक लेडी होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आपको कुछ चैलेंजेस आए क्या, और उसको आपने कैसे फेस किया। एक विमेन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा। एक लेडी होने के नाते आपको दिक्कतें आई क्या, और आई तो आपने उसको कैसे फेस किया, ठीक है। जैसे आप किसी बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेसेस का अगर इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ पे भी पूछा जाता है कि आपको एज अ लेडी एज अ फीमेल आपको क्या क्या दिक्कतें आई। कह रहा है इन माई फैमिली वी वर एनकरेज टू टेक डिसीजंस एंड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टार्ट। I was clear in my mind that whatever venture I get into should benefit the society and be
एक्सेसिबल टू ऑल सेगमेंट्स, यानी कि वो बता रही है कि मेरी फैमिली में शुरू से ही ना इनकरेज किया जाता था अपने फैसले खुद से लेने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो वो कह रही मैं शुरू से ही मेरे माइंड में क्लियर था कि मैं कुछ भी करूँगी, उसको अच्छे से करूँगी, और जो मतलब पूरी सोसाइटी को या मतलब कुछ भी कह लो, कि उसने मेन बात यहाँ पे बोल दी है कि मेरी फैमिली में शुरू से ये चीज़ थी कि आपको अपने आप को से कुछ करना है, ठीक है। तो ये एक आंसर हो सकता है, बढ़िया। अगला देखो भाई, कहता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी जरूरी चीज़ हो सकती है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ठीक है ना, लर्नर हो सकता है, एक लर्निंग हैबिट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखते ये क्या कह रही है, देखो सबसे पहले देख लो भाई, आई के बाद बिलीव आ गया, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन हैज़ टू हैव एन इनडोमिटेबल। भाई इनडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, इसको आप मुझे बताएंगे। और इससे पहले एन है क्योंकि यहाँ पे आई है, ठीक है। इनडोमिटेबल स्पिरिट, स्पिरिट तो मतलब समझ रहे हो ना, एक जुनून। तो इनडोमिटेबल का मतलब क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने याद है, मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म में बताया था, गोली मारो टेक्निक। नहीं पता इसका मतलब छोड़ दो, लेकिन स्पिरिट से समझ में आ रहा है जुनून, ठीक है। ट्रिमेंडस सेल्फ बिलीफ, ट्रिमेंडस का मतलब भी नहीं पता, लेकिन सेल्फ बिलीफ का मतलब खुद पे विश्वास, भयंकर विश्वास होना चाहिए, कुछ ऐसा इसका मतलब होगा, ठीक है ना। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये उसने बताई, जब मैंने बताया ना कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ये है वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने, मतलब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वुमेन के लिए ही हो, सबके लिए है, ठीक है। आगे देखो भाई, ये मैंने क्या लिख रखा है, 11 टाइम्स। मैंने इस वीडियो में 11 बार यूज़ किया है ए, मतलब जो मैंने अलग से हाईलाइट करके बताया उसके अलावा, जिनमें मैंने अंडरलाइन किया है या बताया आपको, ए एन का यूज़ किया हुआ है, उस 11 बार को आपको देखना है, कहीं मैंने छोड़ा हुआ है क्या। उसके अलावा आपको क्या क्या देखना है, आपको ये देखना है ए के बाद कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, एन के बाद कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है ना। ये जो भी वर्ड होगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। आगे दा के बाद कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है आप देखेंगे, और वो सेंटेंस जिसमें वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है, या फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, वो सेंटेंस भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। भाई कमेंट बॉक्स में टाइप करो चाहे ना करो, पर ये जरूर कर लेना, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, एंड डू लाइक द वीडियो। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।